मैं हूं समर और मैं आप सबका स्वागत करती हूं एडुविस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले चैप्टर में, पिछले सिलेबस में मैंने आपको बताया था कि हम एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट करेंगे साइंस की क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 आज हम लेने जा रहे हैं। आज हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं साइंस का चैप्टर 1 ऑफ क्लास 6 एनसीईआरटी बुक। तो फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम? फूड हमें कहाँ से मिलता है, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है। ओके, फूड इज एनीथिंग ईटेबल दैट गिव अस एनर्जी एंड हेल्प्स अस टू ग्रो। फूड कोई भी ऐसी खाने की चीज जो हमें एनर्जी दे, जो हमें शक्ति दे, ताकत दे, ऊर्जा दे काम करने की, और हमें ग्रो होने में, हमें बढ़ने में हेल्प करे, उसे हम क्या बोलते हैं? फूड। आगे बढ़ते हैं। फूड आपको समझ में आ गया फूड क्या होता है? आगे बढ़ते। हाँ जी, तो देयर सीम टू बी सो मच वेराइटी ऑफ फूड दैट वी ईट। हम देख सकते हैं कि हम अपने आसपास देख सकते हैं कि कितनी वेराइटी है खाने की जो हम खाते हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि हम कहाँ रहते हैं, हम इंडिया में रहते हैं। हम इसकी सबसे ज्यादा इस चीज को रिलेट कर सकते हैं। इंडिया में वैरायटी ऑफ फूड खाया जाता है, वैरायटी ऑफ जगहों में, नॉर्थ इंडियन फूड, साउथ इंडियन फूड, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के हम खाने खाते हैं। तो ये जो खाने होते हैं, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट, ये खाना जब बनता है ये आता कहाँ से है, ये खाना बनता कैसे है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। देखते, दीज फूड आइटम्स आर मेड ऑफ वेरियस इंग्रेडिएंट्स। ये जो खाना है ये कई इंग्रेडिएंट्स से मिलकर बनता है, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स एक टर्म आ रही है यहाँ पे। इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? इंग्रेडिएंट्स वो चीजें होती हैं जो हम खाना बनाने में यूज करते हैं। रोटी बनाने के इंग्रेडिएंट्स क्या हो गए? आटा एंड वाटर। ओके, इसी तरह से दाल की बात कर लेते हैं। दाल क्या है? दाल इज अ पल्सेस। दाल बनाने के लिए जिन चीजों का हम इस्तेमाल करेंगे वो क्या हो जाएंगे? वो उसके क्या होंगे? इंग्रेडिएंट्स। फॉर एग्जांपल, पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस। तो दाल बनाने के लिए हमने किन चीजों का इस्तेमाल किया? दाल में हमने जो है कुछ ऑयल डाला, हमने दाल में ऑयल डाला, दाल में हमने दाल पल्सेस का यूज किया, दाल में हमने वाटर का भी यूज किया, और कुछ स्पाइसेस, कुछ मसालों का भी इस्तेमाल किया। इन सबको मिला करके हमारे पास बन के आ गई दाल। तो ये दाल बनाने में जिन चीजों का हमने इस्तेमाल किया उन्हें हम क्या बोलेंगे? इंग्रेडिएंट्स। दाल बनाने की सामग्री या फिर इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से चावल बनाने के लिए जो भी इस्तेमाल होती हैं चीजें, वो हो जाएंगी उसकी सामग्री और उसके इंग्रेडिएंट्स। आगे बढ़ते हैं। फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेस, मतलब सोर्सेस। यहाँ हम बात करेंगे सोर्सेस की। फूड की हमने बात कर ली, फूड क्या होता है। अब हम बात करेंगे सोर्सेस की, कि ये खाना, ये फूड हमें कहाँ से मिलता है, कहाँ से हमें ये खाना प्राप्त होता है। देखते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वेयर डू दे कम फ्रॉम? प्लांट्स, ऑफ कोर्स। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स कौन देता है हमें? पौधे देते हैं, ऑफ कोर्स। प्लांट्स हमें क्या देते हैं? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट? राइस और व्हीट कहाँ से? प्लांट्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स तो हमें मिल गया, हमें प्लांट से मिल गए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। अब राइस और व्हीट कहाँ से मिल गए? राइस जो है वो क्या है? राइस आपके पैडी फील्ड्स, धान के खेतों से हमें राइस मिलता है, ठीक है। उसकी फिर प्रोसेसिंग होती है। पहले जो आपके धान के खेत आप देख सकते हैं इस तरह के होते हैं। धान के खेत बहुत लंबी लंबी पंक्तियों में जो है धान के खेत आपने देखे होंगे। जब आप लोग जाते हैं कहीं घूमने, ज्यादातर जब आप ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो आप देखते हैं कि रास्ते में बहुत सारे गेहूं के खेत, बहुत सारे चावल के खेत, पैडी फील्ड्स, व्हीट फील्ड्स, आपको बहुत खूबसूरत पैडी फील्ड्स और व्हीट फील्ड्स नजर आते हैं इसी तरीके के। तो वही चीज, जो पैडी फील्ड्स होती हैं वहां से हमें धान मिलता है, धान की फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर उससे चावल निकाला जाता है, वो चावल प्रोसेस होकर, रिफाइन होकर हमारे पास, हमारे घरों में पहुंचाया जाता है, ठीक है। इसी तरीके से व्हीट भी, पैडी, इसी तरीके से व्हीट भी, गेहूं के खेतों से हमें गेहूं मिलता है, फिर उसकी फर्दर प्रोसेसिंग होती है, और उसके बाद हम उस गेहूं को जब हम पिसाते हैं तो फिर हमें आटा मिलता है, उसी आटे की फिर हम रोटी बनाते हैं, ठीक है।
तो ये जो है व्हीट फील्ड्स से हमें व्हीट मिल जाएगा और पैडी फील्ड से हमें क्या मिल जाएगा, धान मिल जाएगा, चावल मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं मिल्क, एग, मीट, ये सब कहाँ से आता है? ये हमें मिलता है एनिमल्स से। कहाँ से मिलता है? एनिमल्स से। तो भाई एनिमल जो है, एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क, मीट, एग, ये सब हमें एनिमल से मिलते हैं। फ्रूट वेजिटेबल्स हमें प्लांट से मिलते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, plants are the source of food ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits. प्लांट से हमें ग्रेन्स भी मिलते हैं, सीरियल्स भी मिलते हैं, वेजिटेबल्स भी मिलते हैं और फ्रूट्स भी मिलते हैं। सीरियल्स, ग्रेन्स वगैरह आपने जैसे अभी पीछे ही देखा है, राइस, व्हीट, ये सब हमारे सीरियल्स हैं। कॉर्न, ये सब हमारे सीरियल्स हैं। ओट्स वगैरह, ये सब हमें प्लांट से मिलते हैं। और एनिमल्स हमें क्या देते हैं? एनिमल्स हमें मिल्क देते हैं, मीट देते हैं, मीट प्रोडक्ट्स देते हैं और एग्स, ये सब। काउ, गोट, buffaloes are some common animals which give us milk. काउ, गोट, बफेलो, इन सब से हमें मिल्क मिलता है। फिर हम मिल्क को प्रोसेस करके मिल्क प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल चीज हो गया, घी हो गया, बटर हो गया, कर्ड हो गया, दही हो गया, ये सब हम इनसे मिल्क प्रोडक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें प्लांट्स से जो हमें चीजें मिलती हैं वो देख ली हमने। प्लांट से क्या मिलता है, एनिमल्स से क्या मिलता है हमें, और हम फिर बाद में मिल्क जो हमें मिलता है एनिमल से, उसके हम बाद में क्या बनाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स बनाते हैं। आगे चलते हैं। ओके, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। इसमें हम बात करेंगे प्लांट पार्ट्स एज अ सोर्स ऑफ आवर फूड। यहाँ आप एक प्लांट दे सकते हैं। प्लांट दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। रूट में आपको पता है प्राइमरी रूट्स एंड सेकेंडरी रूट। और हम प्लांट्स में प्लांट्स के हम बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स खाते हैं। हम प्लांट्स के रूट्स भी खाते हैं। ओके, हम प्लांट्स की शूट सिस्टम में हम प्लांट्स के लीफ खाते हैं, स्टेम खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, फ्लावर खाते हैं, ठीक है। बर्ड्स वगैरह भी हम खाते हैं। तो हम शूट सिस्टम में ये सारी चीजें खाते हैं प्लांट्स की। तो हम प्लांट पार्ट्स को वी ईट एज अ फ्रूट। Okay, we eat some plants as a root. We eat some plants as a stem and as flowers also. ठीक है, देखते हैं कैसे खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे एज अ रूट हम प्लांट्स के कौन से पार्ट्स खाते हैं? रूट्स में आ जाएगा आपका कैरेट, ओके, रेडिश एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे। फिर हम एज अ स्टेम कौन से प्लांट्स के पार्ट खाते हैं एज अ स्टेम? पोटैटो है एक स्टेम, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल पोटैटो खाते हैं, पोटैटो स्टेम है। बैम्बू शूट है, ओके, एक्सेट्रा, और भी, ठीक है। इसी तरीके से हम एज लीफी वेजिटेबल्स, लीव्स खाते हैं हम प्लांट्स की, लीव्स, ओके। लीव्स में हम स्पिनच खाते हैं। लीफी वेजिटेबल आप खाते हैं ना, सर्दियों में ज्यादा पसंद करते हैं लीफ, मस्टर्ड सीड्स, सॉरी मस्टर्ड लीव्स, ओके, मस्टर्ड, सरसों का साग, ओके, ये सब। एज अ लीव हम पालक, सरसों का साग, एज अ स्टेम हम आलू, बैम्बू शूट, रूट्स पे हम कैरेट, ये सब खाते हैं। और एज अ फ्लावर और एज अ फ्रूट भी हम खाते हैं पौधे। जैसे फ्रूट्स तो आपको पता है कई तरीके के फ्रूट्स होते हैं, ग्रेप्स हो गया, गुआवा हो गया एंड सो ऑन। और हम एज अ फ्लावर हम क्या खाते हैं? एज अ फ्लावर कॉलीफ्लावर हम खाते हैं, कॉलीफ्लावर, ओके। कॉलीफ्लावर हो गया, ब्रोकली हो गया, ब्रोकली, ओके। ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, ये है तो वेजिटेबल्स, लेकिन ये फ्लावर हैं जो हम खाते हैं। इस तरीके से एज अ रूट, एज अ स्टेम, एज अ लीफ, एज अ फ्लावर, एज अ फ्रूट हम कौन कौन से पार्ट्स खाते हैं, ये एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, ओके। तो ये हम प्लांट्स पार्ट एज अ सोर्स ऑफ फूड कैसे है हमारा, इस तरह से। आगे बढ़ते हैं। ओके, सम प्लांट्स हैव 2 और मोर एडिबल और ईटेबल पार्ट्स। कुछ पौधों के एक से ज्यादा एडिबल पार्ट्स होते हैं। व्हाट डू यू मीन? अब यहाँ पे एक की टर्म आ रही है इंपॉर्टेंट, इस क्लास 6 में इंपॉर्टेंट की टर्म्स हैं, जिसका यूज पार्ट है एडिबल।
ईटेबल। एडिबल का मतलब है ईटेबल, यानी कोई भी ऐसी चीज जो हम खाने लायक हो, जो ईटेबल हो, जो हम खा सकते हो, उसको क्या बोलते हैं? ईटेबल। तो कभी कभी जो है प्लांट्स के एक से ज्यादा हिस्से भी जो होते हैं वो खाने लायक होते हैं, उन्हें हम अलग अलग तरीके से खाते हैं। देखते हैं, बात करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट, यानी सरसों का पौधा। सरसों के पौधे का, मस्टर्ड प्लांट यानी सरसों का पौधा, सरसों के पौधे का हम जो सीड होता है ना उसका तेल बनाते हैं, जिसमें हम खाना बनाते हैं। और सरसों की हम पत्तियां भी खाते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सरसों का साग खाते हैं, सरसों का साग बना के खाते हैं, तो उसकी पत्तियों को भी हम साग बना के खाते हैं, तो यही पर बात है। अब आप कुछ और एग्जाम्पल्स आप सोच सकते हैं, जिनके हम एक से ज्यादा पार्ट खाते हैं, उसी सेम पौधे के एक से ज्यादा पार्ट करते हैं। आज ये एग्जाम्पल्स चेकआउट कर लेते हैं। बनाना प्लांट, बनाना प्लांट की हम स्टेम भी खाते हैं, फ्लावर भी खाते हैं, ठीक है। उसके हम स्टेम भी खाते हैं और हम उसके फूल भी खाते हैं। पंपकिन, पंपकिन के हम फूल और फ्लावर्स दोनों ही खाते हैं। फ्लावर्स जो है कुछ लोग जो है तल के उसमें पकौड़े बना के फ्लावर्स भी खाते हैं पंपकिन के। कोरिएंडर तो बहुत इंपॉर्टेंट, धनिया, धनिया की हम पत्तियां खाते हैं, धनिया की हम सीड, धनिया के बीज, धनिया के बीजों को सुखाकर जो धनिया पाउडर आप बनाते हो, जो आप आपका एक बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी किचन की स्पाइस है, बहुत इंपॉर्टेंट आपका मसाला तैयार होता है धनियों की, धनिए के पौधे की बीज का, ठीक है। तो वो चीज हम खाते हैं, हमारे अलग अलग सब्जियों में हम उसका इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग जब हम सब्जी बनाते हैं तो अलग अलग चीजों में हम उसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही लीव्स, धनिया की पत्ती, कोरिएंडर, खाने को जो है गार्निश करने के लिए आप जो धनिया डालते हैं वो चीज, ठीक है। तो धनिया के भी एक से ज्यादा पार्ट हमने इस्तेमाल कर लिए। इसी तरह और भी बहुत ही सारे एग्जाम्पल्स हैं कि पौधे का जो पार्ट्स हैं एक से ज्यादा पार्ट एडिबल होते हैं, तो हम वो भी खाते हैं। कुछ लोग जैसे एक सब्जी बनाते हैं जिस चीज की, उसका छिक्कल जो होता है, उसके ऊपर का जो कवर होता है वो भी बना के खा लेते हैं। तो एक से ज्यादा पार्ट, अलग अलग लोगों की अलग अलग खाने खाने का पैटर्न होता है, तो कई चीजें हमें एक पौधे से मिलती हैं, ठीक है। पौधे से तो हमें बहुत ही सारी चीजें। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, एक इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है यहाँ पे, स्प्राउट। स्प्राउट, स्प्राउट जो है, स्प्राउट, स्प्राउट क्या है? व्हाट इज स्प्राउट? तो हम यहाँ पे देखेंगे कि मूंग दाल है उसका स्प्राउट बना है, और चना दाल है उसका भी, सॉरी चना है उसका भी, ब्लैक चना, उसका भी स्प्राउट बनाया गया है। तो ये स्प्राउट है क्या? व्हाट इज स्प्राउट? ये की टर्म है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक्टिविटी करेंगे। एक एक्टिविटी हम कर लेते हैं यहाँ पे। क्या करेंगे? पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर। एक स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एक कंटेनर लीजिए, उसमें आप पानी डालिए। पानी के अंदर में आप क्या डालिए, कोई भी दोनों अलग अलग कंटेनर ले लीजिए। आपको अगर दोनों का चेक करना है या फिर कोई एक भी चेक करके आप देख सकते हैं। हमने मूंग दाल ली, ठीक है। मूंग दाल आपको साबुत लेनी है, साबुत मूंग दाल ले ली, उसको हमने एक पानी के कंटेनर में डाल दिया। डालने के बाद उस पानी में भिगोकर उसे रात भर आप रख दीजिए। ओके, एंड लीव असाइड फॉर अ डे। एक दिन के लिए आप उसे रख दीजिए। नेक्स्ट डे आप उसको ड्रेन कर लीजिए, पानी हटा दीजिए, खाली सीड्स बचनी चाहिए। तो सीड्स पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगी, थोड़ी सी वो फूल जाएंगी। उसके बाद उन्हें आप एक कपड़ा लीजिए, कपड़े को थोड़ा सा आप वॉश करके निचोड़ के वेट कपड़ा लीजिए, उसमें आप उसको बांध दीजिए। ओके, water completely and leave the seeds in the vessel में, and wrap them in a piece of wet cloth। ओके, वेट क्लोथ के अंदर उन सीड्स को रैप कर दीजिए और उसको भी आप अलग छोड़ दीजिए। 1 या 2 दिन आपको दिख जाएगा कि उसके अंदर से कोई स्ट्रक्चर, वाइट वाइट सा ऐसा स्ट्रक्चर्स आपको नजर आएंगे। 1-2 दिन के बाद जब वो कपड़ा खोलेंगे तो उन सीड्स के अंदर, सीड्स क्या हो जाएंगी, स्प्राउटेड हो जाएंगी। उनके अंदर से वाइट वाइट स्ट्रक्चर आपको दिखने लगेगा, उसे ही हम बोलते हैं स्प्राउट। और ये सीड्स जो है आपकी क्या हो चुकी हैं, ये सीड्स आपकी स्प्राउटेड हो चुकी हैं। अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर, एक छोटे छोटे जो ये वाइट स्ट्रक्चर निकल आते हैं बीजों के ऊपर, ठीक है, ग्रो हो जाते हैं, ये उसके अंदर ग्रो हो जाते हैं। इसी ग्रोथ को हम बोलते हैं स्प्राउट, और यही आपकी जो सीड्स होती हैं वो क्या हो जाती है, स्प्राउटेड हो जाती है। बात समझ में आ गई? इस एक्टिविटी को आप करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे एनिमल प्रोडक्ट्स, या फिर ये बेसिकली एनिमल के कैसे हमें अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स प्राप्त होते हैं। तो ये एनिमल्स हमारे कैसे पार्ट ऑफ सोर्सेस बन जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बी हाइव, बी हाइव
यानी मधुमक्खी, ये एक मक्खी है, एक इंसेक्ट है, ये कोई एनिमल नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम कर रही है। हमें क्या देती है? ये हमें हनी देती है। हनी कैसे बनता है ये आपके सिलेबस में है, 6th क्लास में चैप्टर 1 में इम्पोर्टेंट है ये बहुत, और ये एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। हनी कैसे बनता है? तो हनी जो है बीज कलेक्ट करती है। हनी जो है बीज क्या करती है? नेक्टर, नेक्टर यानी स्वीट जूस, इंपॉर्टेंट टर्म है नेक्टर, स्वीट जूस। नेक्टर कलेक्ट करती हैं, स्वीट जूस कलेक्ट करती हैं फ्रॉम द फ्लावर्स। वो फ्लावर्स से नेक्टर कलेक्ट करती हैं और अपने हाइव, अपने छत्ते में उस जूस को जमा करती हैं, वहां पे जमा करती रहती हैं। फ्लावर्स से ये बीज क्या करती हैं? नेक्टर यानी स्वीट जूस कलेक्ट करती हैं और उसको लाकर छत्ते में अपने जमा करती हैं। ऐसे ही वो करती रहती हैं। ये जरूरी नहीं है कि उन्हें साल के हर वक्त जो है वो आपके फ्लावर्स मिल जाएंगे और नेक्टर मिल जाएगा। नेक्टर हो सकता है साल, क्योंकि फ्लावर्स हर टाइम तो नहीं होते हैं, फूल हर टाइम नहीं, आपको कुछ सीजन के, कुछ सीजन में ही कुछ फ्रूट्स मिल, वो फ्लावर्स मिलते हैं। कुछ सीजन होता है फ्लावर्स का, उस टाइम फ्लावर्स ज्यादा ब्लूम करते हैं, तो वही वही सीजन में वो क्या करती हैं? वो जल्दी जल्दी नेक्टर्स जो है वो जमा कर लेती हैं और उस नेक्टर को जो है अपने छत्तों में वो ला ला कर जमा कर लेती हैं। फिर उस नेक्टर का क्या बन जाता है? नेक्टर जो है वो क्या बन जाता है? हनी बन जाता है। वहां से हमें क्या मिलता है? हनी। ठीक है, तो ये नेक्टर हर टाइम अवेलेबल नहीं होता, पार्ट ऑफ द ईयर किसी कभी कभी अवेलेबल होता है। तो ये बीज जो है उसको कलेक्ट करती हैं, पूरा साल कलेक्ट करती हैं, वो पूरा साल का जमा कर लेती हैं और उस जमा करने के बाद वो क्या बनाती हैं? उससे हनी। वही नेक्टर जो होता है वो क्या बन जाता है? हनी। तो वो साल भर का उस पीरियड में जमा कर लेती हैं जिस पीरियड में उन्हें नेक्टर फूलों से मिल जाता है। बात समझ में आ गई? तो ये होता है हनी का प्रोडक्शन, ऐसे होता है। और वो कौन करती हैं हमारे लिए? मधुमक्खियां करती हैं। और हनी के तो आप बेनिफिट्स जानते ही हैं, और ये हनी जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट है। आगे बढ़ना है। अब हम बात करते हैं व्हाट डू एनिमल्स ईट। एनिमल्स क्या क्या खाते हैं? एनिमल्स जो है कई तरीके के एनिमल्स हैं, अलग अलग तरीके के एनिमल्स हैं, तो उनके खाने की तरीके भी अलग अलग हैं। वो अलग अलग तरीके की चीजें खाना पसंद करते हैं। इसी तरह जानवरों में भी यही है, इस तरह इंसानों में भी यही चीज है। अलग अलग इंसान, अलग अलग जगहों पे रहने वाले इंसान अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। इसी तरह अलग अलग तरीके के जानवर, अलग अलग हिस्सों में रहने वाले जानवर, अलग अलग जगहों पे रहने वाले जानवर अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। उनको भी हमने कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड किया है। आइए देखते हैं। यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, वो हम देख लेते हैं क्या क्या एग्जाम्पल्स लिए हैं हमने यहाँ पे। सबसे पहले हमने लिया है बफेलो। बफेलो क्या खाती है? बफेलो जो है ग्रास खाती है, ऑयल केक खाती है और हे खाती है, भूसा वगैरह जो चारा बनाते हैं, सौंपते हैं हम गांव में, जहाँ पे बफेलोज को रखा जाता है या जहाँ पर भी बफेलोज को जो है रखा जाता है, रियर किया जाता है, वहां पे आप देख सकते हैं एक बड़ा सा जो है एक एरिया में, उस जगह में हम भैंसों का चारा बनाते हैं, उसमें ग्रास डालते हैं, भूसा डालते हैं, कुछ ऑयल केक्स वगैरह डालते हैं। ठीक है, तो कई सारी चीजें डालते हैं उनकी, फिर हम उसको बना कर देते हैं, वो बफेलो खाती है। कैट क्या खाती है? कैट हमारी छोटे छोटे जानवर भी खाती है, फिश भी खाती है, मिल्क भी खाती है। तो कैट बेसिकली क्या है? बफेलो क्या है? वो सिर्फ ग्रास और ये सब खाएगी। तो ये अगर आगे हम इन्हें कैटेगराइज करेंगे कार्निवोरस, हर्बीवोरस और ओमनीवोरस में, तो कैट हमारी जो है सिर्फ स्मॉल एनिमल्स या फिश खाती है, ये ग्रास वगैरह नहीं खाती है। लायन, लायन जो है वो मीडियम टू लार्ज साइज एनिमल्स, लायन जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो कार्निवोर है, फ्लैश ईटिंग है, तो वो क्या खाते हैं? वो जो है लार्ज साइज या मीडियम साइज के जानवरों को खाता है। अब बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की। ह्यूमन बींग्स क्या खाते हैं? ह्यूमन बींग्स प्लांट्स खाते हैं, वो प्लांट से मिलने वाले सारे प्रोडक्ट्स, सारी चीजें जो हमें प्लांट्स, पौधों से प्राप्त होती हैं, वो भी खाते हैं। एनिमल्स क्या खाते हैं? एनिमल्स और सॉरी, ह्यूमन बींग्स एनिमल्स को भी खाते हैं और एनिमल्स से मिलने वाले सारे प्रोडक्ट्स को भी खाते हैं। इसी तरह क्रो, क्रो जो है वो स्मॉल इंसेक्ट्स भी खाता है, स्मॉल एनिमल्स भी खाता है, फ्रूट, सीड्स और नट्स भी खाता है। तो ये ओमनीवोरस कैटेगरी में लाई करता है। ये दोनों चीजें, एनिमल्स भी खा लेता है, इंसेक्ट्स भी खा लेता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े वो सब भी खा लेता है, और फ्रूट, इंसेक्ट, सीड्स, ये सब भी। पौधों, इसका खाना जो है वो पौधों से भी है, वो एनिमल से भी ले लेता है और पौधों से भी ले लेता है। तो ये क्या हो गया? ये ओमनीवोर्स हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। बड़ा सिंपल सा चार्ट था ये। आगे बढ़ते हैं।
देखिए अब हमने यहाँ पे 3 भाग में जानवरों को कैटेगराइज कर दिया है, 3 भाग में। वो 3 भाग क्या है? हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। हर्बीवोरस, हर्बीवोरस यानी वो जानवर, एनिमल्स विच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस। वो जानवर जो सिर्फ प्लांट्स और प्लांट्स से मिलने वाले प्रोडक्ट्स खाएं वो होते हैं हर्बीवोरस। जैसे कि आपके काऊ हो गए, गोट हो गया, रैबिट हो गया, ठीक है, या आपकी फैलो हो गई, वो भी इसी में आएगा। ठीक है, दूसरा है कार्निवोर्स। देयर आर सम एनिमल्स व्हिच ईट अदर एनिमल्स, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर। कुछ जानवर जो दूसरे जानवरों को खाते हैं, वो जानवर खाना पसंद करते हैं, मीट खाते हैं, जैसे लायन मीडियम टू लार्ज साइज एनिमल्स खाता है, आपने देखा। तो इसी तरीके से और भी जानवर होते हैं जो सिर्फ फ्लैश ईटिंग होते हैं, तो वो फ्लैश यानी मांसाहारी होते हैं, तो वो होते हैं हमारे कार्निवोर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं शेर, चीता, लायन, लोमड़ी वगैरह, ये सब। नेक्स्ट बात आ जाती है ओमनिवोर्स। अब इन दोनों का जो फ्लैश ईटिंग भी होते हैं, मांसाहारी भी होते हैं, और हर्बीवोर्स जो शाकाहारी भी होते हैं, वो जानवर होते हैं ओमनिवोर्स। यानी वो फ्लैश यानी मांस भी खा लेते हैं, वो जानवरों को भी खा लेते हैं, जानवरों से मिलने वाली चीजों को भी खा लेते हैं, पौधों को भी खा लेते हैं, और पौधों से मिलने वाली चीजों को भी खा लेते हैं। तो वैसे जानवर जो होते हैं वो होते हैं ओमनिवोर्स। सम एनिमल्स व्हिच ईट बोथ दोनों प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोरस। तो इन तरीके के कौन से? रैट हो गया, डॉग हो गया, बियर हो गया, आपका क्रो हो गया जो हमने पहले पीछे देखा था, कौवा हो गया, चूहा हो गया, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये चार्ट आपको मेरा ख्याल है समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, लास्ट स्लाइड। यहाँ पे हमारा जो है चैप्टर 1 एनसीईआरटी का जो है क्लास 6 का एनसीईआरटी का चैप्टर 1 फूड जो है वो कंप्लीट हो रहा है, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हो रही। बात खाने के बारे में बहुत अहम बात है जो क्लास 6 की एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 1 में दी हुई है। वो बात क्या है? ये है, देयर आर मेनी अमंग्स अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड्स। हम में से कई सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें संपूर्ण खाना नहीं मिलता, जिन्हें प्रॉपर फूड नहीं मिलता, सफिशिएंट, जो उनके लिए काफी हो। उन ऐसा खाना जो कम मिल पाता है या नहीं मिल पाता है, इस तरीके से है। ठीक है, तो उनके लिए हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है? वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। हमें ऐसे मीन्स निकालने हैं, ऐसे रास्ते बनाने हैं जिनसे हम कंट्री के अंदर, अपने देश के अंदर ज्यादा से ज्यादा खाने को उपजाएं, ज्यादा से ज्यादा खाने की पैदावार करें। ठीक है, उत्पादन करें हम ज्यादा से ज्यादा खाने का। तो उत्पादन करना ही सिर्फ काफी नहीं है, पैदावार करना ही सिर्फ काफी नहीं है, दैट विल नॉट बी इनफ। हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा है, और जिम्मेदारी क्या है? वी नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर, इस बात का ख्याल रखना है, दैट दिस फूड इज मेड इजीली अवेलेबल टू ईच वन ऑफ अस। तो हमें इंश्योर करना है, हमें इस बात का ख्याल रखना है कि इस खाने का हम ज्यादा उत्पादन करके उस खाने को उन लोगों तक भी पहुंचाएं जहाँ पे इसकी जरूरत है, जहाँ पे खाना प्रॉपर नहीं पहुंच पाता है, देश के उन हिस्सों तक भी, उन लोगों तक भी खाने को पहुंचाएं जहाँ पर इसकी संपूर्ण मात्रा में पुष्टि नहीं हो पा रही है। आप समझ सकते हैं मेरी बात को? तो ये भी हमारी, ये क्लास 6 की एनसीईआरटी में एक बहुत बड़ी बात है जो हमें एक मैसेज देती है। इस मैसेज का भी हमें खाना खाते वक्त, खाना उगाते वक्त और का हर चीज की, इन चीजों का हमें ख्याल। क्लास 6 का चैप्टर 1 फूड जो है वो कंप्लीट होता है। हम देख लेते हैं एक्सरसाइजेस की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइजेस जो हैं वो हमारी इंग्रेडिएंट्स, एडिबल, नेक्टर, स्प्राउटेड सीड, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर, ये सब हम अपने चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। समराइज्ड वे में मैं आपको चैप्टर बता चुकी हूँ, और ये जो एक्सरसाइजेस हैं, ये एक्सरसाइजेस जो है हम अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर के साथ में आपके आऊंगी, इसके बाद जो चैप्टर है। और यहाँ पे मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका
ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर आपका कोई सवाल है तो वो पूछिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। एजुबिस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, ये आपका साइंस का पोर्शन है जो मैंने करवाया है, बाकी आपका हिस्ट्री का पोर्शन है, आपका मैथ्स का पोर्शन आने वाला है। तो एनसीईआरटी सीरीज को फॉलो करते रहिए। सभी एग्जाम में, मैं फिर से बताना चाहूंगी, सभी एग्जाम में एनसीईआरटी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नाउ थैंक यू सो मच एंड दिस इज मी समर अयूब साइनिंग ऑफ।